हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे दिसंबर मंथ 2023 का। ये जो दिसंबर मंथ है, ये साल जो है जाते जाते दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आया है, क्या कुछ देकर जा रहा है आपको। ठीक है, तो ये रीडिंग है लियो राशि वालों के लिए, जिनकी राशि है सिंह, है ना। जिन आप किसी भी सनशाइन मून साइन आपका लियो है, यदि आप लोगों के लिए रीडिंग है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ हम देखेंगे लियो राशि, सिंह राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आया है ये दिसंबर मंथ, है ना। जाते जाते आपको ये साल क्या देकर जा रहा है, क्या क्या कुछ देके जा रहा है। आई होप कि रीडिंग में सब कुछ पॉजिटिव ही निकल कर आए, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव है गाइस, यहाँ जो आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शुगर कोट करके मैं आपको कोई बात नहीं बताऊँगी, जो रीडिंग में निकल कर आएगा, है ना, वो मुझे यहाँ बताना है। जो एंजल्स मुझे गाइड करेंगे वही मैसेजेस मैं आप तक पहुँचा पाऊँगी। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होकर रीडिंग को आप देखिए। एंजल गाइडेंस भी देखेंगे हम, जो कि लास्ट में देखेंगे कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से। प्लीज गाइड करें एंजल्स, जिस की भी राशि लियो सिंह राशि, उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आया है ये दिसंबर मंथ 2023। जाते जाते इन्हें क्या ब्लेसिंग्स देकर जा रहा है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ये 2023 का लास्ट मंथ दिसंबर मंथ क्या देकर जा रहा है, प्लीज गाइड करें। ये जनरल रीडिंग है गाइस, आप जनरल रीडिंग की तरह ही इसे लीजिए। यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जीज निकल कर आएंगी। रीडिंग की शुरुआत हुई है लियो राशि वालों के लिए द डेविल, द टावर, हैंगमैन, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया हैंगमैन, द हर्मिट। ओवरऑल एनर्जी है द मून। कलेक्टिव एनर्जी है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि आया है द फूल के साथ। ठीक है, रीडिंग की शुरुआत हुई है गाइस हमारी द डेविल कार्ड से, है ना। तो और कलेक्टिव एनर्जी हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपका जो लक है गाइस, वो जैसे होता है ना कि आपकी जो किस्मत है, जो डेस्टिनी है, वो एक तरह से 360 डिग्री का चेंजेस इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप थोड़ा इस मंथ थोड़ा सतर्क रहिए। आपके ऊपर किसी तरह की कोई नेगेटिविटी हावी हो सकती है। ठीक है, ये नहीं जो जैसे होता है ना, जो इंसान जैसे होता है, सपोज ये जो आपका जो कार्मिक साइकिल है एक तरह से, है ना, तो कुछ लोगों का तो वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अब तक आपने जो कुछ भी फेस किया है, हो सकता है दिसंबर मंथ में वो सारी चीज़ें एक तरह से अब ख़त्म हो गई आपकी लाइफ। अब आपको ये चीज़ें दोबारा पलट के देखने नहीं मिलेंगी, यानी आपने काफ़ी परेशानियां फेस करी होंगी गाइस, है ना। तो वो जो चीज़ें हैं वो एक तरह से ख़त्म, परमानेंटली ख़त्म हो सकती है आपकी लाइफ से। ठीक है, आपके जो कर्मा है उनका आपको फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव ये आपके कर्मा पे डिपेंड करता है, गुड कर्मा बैड कर्मा, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपकी डेस्टिनी जैसे होता है ना कि ये कैसा चमत्कार हो गया, ये कैसे हो गया, तो आपको कुछ सडनली अचानक भी कुछ पता चल सकता है कि आपकी लाइफ से यदि किसी व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसकी नेगेटिविटी से बहुत परेशान थे, मतलब अपने दूर ही नहीं हो पा रहे थे उसकी नेगेटिविटी से, चाहे
जितने आपने जतन कर लिए हों, जो भी कर लिया हो, लेकिन उस व्यक्ति का जो एक तरह से देखा जाए तो वो जैसे जिसने आप पे नेगेटिव अटैक किया हो, XYZ कुछ भी, यदि आप इसमें घिरे हुए हैं तो वो चीज़ें जो हैं टोटली ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ से, सिंह राशि वालों के लिए। और कुछ लोग जो हैं गाइस, थोड़ा सा किसी काम में मन नहीं लगेगा, मतलब काम में मन नहीं लगेगा इन द सेंस किसी से बात करना, फालतू फोकट की बातें करना, है ना, घंटों फ़ोन पे पंचायत करना, जो भी XYZ जैसा है, किसी से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना, है ना। क्योंकि उनका जो मैं देख पा रही हूँ गैस कि आप मेडिटेशन में बहुत बिलीव करेंगे, है ना। इन सब बातों से हट के किसी से घंटों पंचायत करना फ़ोन पे या गप्पे लड़ाना, वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आएंगी इस मंथ, ये दिसंबर मंथ। तो आपके लिए एक तरह से ये ब्लेसिंग्स है कि आप एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं और मेडिटेशन करना ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे अब तक आपने सुना ही होगा कि मेडिटेशन क्या होता है, कैसे करें, नहीं होता मुझसे तो मैं नहीं कर पाता, लेकिन इस मंथ आपके अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, ऑटोमेटिकली आप इन चीज़ों के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना, लियो राशि वाले। और कुछ लोग हैं, कुछ इमोशनल हो सकते हैं, मतलब किसी भी बात को लेके, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सैल भी होंगे ना गाइस, वो तक एकदम से उनकी एनर्जी जो है थोड़ी डाउन हो सकती है। डाउन से इन द सेंस ये कि जैसे हर बात में इमोशनल हो जाना, अरे यार हर बात में दुखी हो जाना, हर बात में परेशान हो जाना, छोटी छोटी सी बातों पे रो देना, अपना दिल दुख, छोटी छोटी सी बातों पे उनका दिल दुखेगा, है ना, ऐसी कंडीशन है। सपोज आपकी लाइफ से जैसे कोई जाता भी है तो थोड़े टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये मैंने नहीं चाहता, ऐसा नहीं सोचा था मैंने, तो वो चीज़ें पे आपके साथ हो सकती हैं, है ना। ये जो चक्र है ये तो एक तरह से पलटेगा ही आपकी लाइफ में, है ना। जो व्हील है, ये जो पहिया है, ये जो आपने यूनिवर्स में दिया है वो रिटर्न होगा ही, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप आपके हिसाब से लीजिए, क्योंकि हमारी कंडीशन हमें पता होती है गाइस, है ना, कि हमने क्या किया है ना, हमने क्या दिया दूसरों को, हमने क्या दिया तो हमें क्या मिलेगा। जो आप देंगे, आप खुशियाँ बांटेंगे तो खुशियाँ आपकी तरफ आएंगी, आप प्यार बांटेंगे तो प्यार आपकी तरफ आएगा, आप नफरत बांटेंगे तो नफरत भी आपकी तरफ आएगी, ठीक है। तो ये जो है ये रिटर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपका जो टाइम था ये ख़त्म होगा ही, जैसा भी है अभी फ़िलहाल। और एक फ्रेश स्टार्ट, कैसी फ्रेश स्टार्ट, ऐसी फ्रेश स्टार्ट, बॉटम से हमारे पास है द फूल, ऐसी फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रही है ना। बिंदास वे में आपके मन में किसी बात को लेके, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी भी सेक्टर में कोई डर बैठा हुआ था, कोई मतलब मन में ऐसा था, लेकिन अब जो है आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपका जो टाइम था वो ख़त्म, बिंदास वे में आप रहेंगे, आपको किसी चीज़ का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। यदि आप किसी जस्टिस के सोचते थे कि आपने मतलब कोर्ट कचहरी से तो बहुत दूर की बात है, आप ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि मुझे जस्टिस मिले, मेरे साथ कब अच्छा होगा सब, तो वो आपकी प्रार्थना स्वीकार होती हुई दिखाई दे रही है ना। कोर्ट कचहरी का एक अलग मैटर है, वो चल रहा हो तो वो भी सॉल्व होगा आपका, और आपके मन से डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और आप कोर्ट कचहरी के मैटर में नहीं है, लेकिन आप ईश्वर से, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर से न्याय की मांग कर रहे थे, ऑलरेडी किसी केस वगैरह में नहीं, सिर्फ ईश्वर के सामने हाथ जोड़ते थे और किसी के सामने नहीं। आपने अपनी प्रॉब्लम सिर्फ ईश्वर के साथ शेयर करी है, तो गाइस उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। लियो राशि वालों का इस डेक से भी पहले कार्ड्स ले लेते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप लोगों ने भी काफ़ी मेहनत करी है गाइस, उसका भी आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जितना मेडिटेशन में डीप में जाते जाएंगे उतना आप ऊपर उठते जाएंगे, अलाइनमेंट की ओर बढ़ेंगे आप,
अलाइन होते जाएंगे। जितना आप डीप में जाते जाएंगे उतना आप ईश्वर के नज़दीक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपकी हर चीज़, हर मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, लियो राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, 2023 क्या देकर जा रहा है। जाते जाते प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ये जो कार्ड अनफोल्ड हुए हैं और एक कार्ड गिरा है, डेविल के नीचे डेविल कार्ड है। जिस भी किसी नेगेटिविटी के शिकार थे गाइज, आपके ऊपर जैसे सपोज कुछ किया कराया, कुछ एक्सवाइजेड, जो भी नेगेटिविटी थी आपकी, कुछ भी, सब कुछ नेगेटिविटी, डर फियर भी नेगेटिविटी में ही आता है, वो टोटली ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। किसी ने यदि आपके ऊपर कुछ करा था, आपको ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ें वर्क करती हैं और आप उनको फेस कर चुके हो, तो डेफिनेटली यहाँ है ना, उनसे आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे। एस ऑफ कप्स, एक कार्ड और लेंगे प्लीज, वन मोर कार्ड एंजल्स। पैसे से संबंधित सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। अब तक आपने पैसों की भी बहुत प्रॉब्लम फेस करी होंगी गाइस, ठीक है, ये भी है। फैमिली का कोई पर्सन है ना, फैमिली का कोई पर्सन। बॉटम से भी हमारे पास एस ऑफ सोर्ड है। यदि रिश्ते में किसी से बातचीत टोटली बंद थी तो वो स्टार्ट हो सकती है गाइस, है ना। किसी रिश्ते में आप ऐसे थे कि आपकी सडनली बातचीत बंद हो गई थी, किसी भी वजह से हुई हो, तो वो स्टार्ट हो सकती है। और ये आप लोगों की काफ़ी लोगों ने जैसे ईश्वर से मतलब उस चीज़ की भी डिमांड रखी थी, है ना, जिसकी वजह से आप लोग अपने, कई लोग ऐसे हैं गाइस यहाँ पे जो अपनी किस्मत को बहुत, जिससे सोचते थे कि पता नहीं कब मेरा किस्मत पलटेगी। रातों की नींदें गायब थी, आपने इतना मतलब ले दे के आपने अकेले में बहुत रोए हो, बहुत ज़्यादा। और आपको किसी और से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने की बजाय सिर्फ ईश्वर के सामने आप बोलते होगे, लियो राशि वाले, है ना। तो उस चीज़ का आपको फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आपके सारे स्ट्रेस जो है वो एक तरह से ख़त्म होंगे, अब तक जो भी आपने फेस किया है ना। और फैमिली का कोई पर्सन जो है वो आपसे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मदर भी हो सकती हैं आपकी, है ना, मदर से आप दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ तो मदर फिगर कोई जिनको आप बहुत रेस्पेक्ट करते हो, बहुत मदर समान मानते हो, कुछ भी ऐसा किसी भी वजह से जैसे दूरियां, मतलब सपोज जैसे आपकी कहीं जॉब लगती है ना, तो आप कहीं दूर जा सकते हो, ठीक है। यदि आपकी कुछ भी XYZ कैसे भी वो चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं गाइस कि जैसे कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी इस मंथ आपकी कि आप उसी वजह से इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी से दूरी की वजह से आप इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है घर में किसी की जॉब वगैरह लगे, वो व्यक्ति दूर जा रहा हो तो आप इमोशनल हो जाएं, है ना, ये भी चांसेस हैं। या आपको कहीं दूर जाना पड़ा तो भी आप इमोशनल होंगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। वो है पैसे से संबंधित समस्याएं आपकी एक तरह से खत्म हो रही है, प्यार से संबंधित आपकी समस्याएं खत्म हो रही हैं, है ना। किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में थे जो कि आपका कार्मिक था, तो वो आपकी लाइफ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, परमानेंटली मूव ऑन, ठीक है, ये कंडीशन है। आप यदि किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे थे तो वो आपकी लाइफ से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग तो इतने परेशान हो गए थे उस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में, कि ऑलरेडी वो खुद ही चाहते थे और वही आपके साथ होगा, ठीक है। तो ये थे लियो राशि के लिए मैसेजेस। एंजल्स की गाइडेंस देखते हैं गाइस कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लियो राशि वालों के लिए मैं ये सभी कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी एक बार इस डेक से, है ना। मेरा मन है गाइस तो मैं इन्हें क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि क्या सिचुएशन है, कैसी है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स,
ये जो भी कार्ड्स आपने दिए हैं लियो राशि वालों के लिए, है ना, दिसंबर मंथ की ब्लेसिंग्स के में जो भी कार्ड्स आए हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन सारे कार्ड्स को एक क्लेरिफाई कीजिए प्लीज, एंजल्स क्लेरिफाई कीजिए सभी कार्ड्स को, क्लियर आंसर दें। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ क्यों आया है एंजल्स, प्लीज गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्चून, इतने सारे कार्ड्स आ गए व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए जो कार्ड आए हैं गाइस, वो आप अवेयरनेस दिखा रहे हैं, मतलब आप अवेयर हो गए हैं एक तरह से, है ना। और ये जो भाग्य का पहिया है आपका, वो पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हर चीज़, प्यार, मैंने आपको रीडिंग में उसमें भी बताया है, उस दोनों ही डेक से, कि हर चीज़ आप शेयर करना चाहेंगे, है ना। आपकी तरफ प्यार आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्यार मतलब ट्रू लव है, आप चाहते थे ट्रू लव और पैसा, ये दो चीज़ चाहते थे, और वही आप शेयर भी करेंगे, है ना। सबको आप प्यार देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सबके साथ आप हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं सबकी, है ना। कहीं किसी वजह से दूर जा सकते हैं आप, कहीं दूर यानी घूमने फिरने भी कहीं आप जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ किसी तरह का कोई गिल्ट था, ये कर्मा साइकिल था गाइज आपका किसी के साथ, है ना, किसी के साथ पेंडिंग कर्मा था, और आप बहुत पछताते थे, उस किसी का साथ पाके भी बहुत पछता रहे थे, है ना, गिल्ट की एनर्जी में थे अब तक, वहाँ से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, और आइसोलेशन में थे कई लोग, है ना। किसी गुरु की तरफ से भी आपको कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है गाइस, है ना। उसकी वजह से भी, जैसे आपने हो सकता है कुछ रिचुअल रेमेडी अपनाई हो अब तक, या अभी फिलहाल कर भी रहे होंगे, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बहुत आपने फाइटिंग करी अपनी लाइफ के साथ, बहुत ज़्यादा, बहुत फेस किया है, उससे आप दूर हो, सारी चीज़ें आपकी एक तरह से ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, तब आपका टेंशन ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून मैंने क्लेरिफाई कर दिया। द डेविल कार्ड क्लेरिफाई कीजिए एंजल्स, डेविल कार्ड क्यों आया है प्लीज़ गाइड करें। द डेविल कार्ड के लिए क्लियर आंसर दीजिए एंजल्स। आपकी अंतरात्मा बोल रही थी गाइस, जैसे एक तरह से, है ना, कि ये जो नेगेटिव पर्सन है आपकी लाइफ में, सपोज आप किसी नेगेटिव इंसान से यदि परेशान थे, उसकी नेगेटिविटी से परेशान थे, तो आपकी अंतरात्मा एक तरह से आपको बार बार झकोरती थी, बोलती थी कि कब इस इंसान से मेरा, मतलब इस सिचुएशन से मेरा पीछा छूटे, है ना, ये सिचुएशन मेरी लाइफ में जल्द से जल्द ख़त्म हो। तो वो आपका काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। द टावर कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए एंजल्स, क्लियर आंसर दें प्लीज। द टावर कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। द टावर कार्ड को क्लेरिफाई किया है हमें लेजीनेस और ब्लड बोल्ट ने। तो आपकी लाइफ में जो है गाइस, है ना, यदि आप थोड़े लेजी टाइप थे, मतलब आपका किसी काम में मन नहीं लगता था, तो सिचुएशन ऐसी ऐसी 360 डिग्री टर्न लेगी कि आप बिल्कुल अवेयर हो जाएंगे, है ना। हर चीज़ के प्रति आपका काम में मन लगने लगेगा। सपोज आपको बिल्कुल एकदम ऐसा लगता था कि नहीं यार, मैं अकेले रहना अच्छा लगता है मुझे, आपको तो, लेकिन अब जो है आपके अंदर की जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है ना। यानी आपका लेजीनेस जो नेचर था, किसी काम में मन न लगना, उससे आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप हैप्पीनेस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये टावर कार्ड ये दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब जो भी आपकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी वो खत्म, ये है, कोई नेगेटिविटी नहीं दिखा रहा है टावर कार्ड। द हर्मिट को क्लेरिफाई कीजिए एंजल्स, प्लीज गाइड करें। द हर्मिट कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए।
द हर्मिट कार्ड के लिए देखते हैं कार्ड्स। आपका पास्ट जो है गाइस टोटली चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो भी पास्ट रहा हो, आपने जितने भी स्ट्रगल करे हो लाइफ में, उनसे आप बिल्कुल बाहर आते हुए दिखाई दे रही है। आपका हीलिंग का टाइम है ना। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया हर्मिट कार्ड से कि आपको मेडिटेशन में, इन सब में बहुत इंटरेस्ट आएगा और एक तरह से आपका हीलिंग का टाइम है। आप हील हो रहे हैं, है ना, आप हीलिंग प्रोसेस में हैं। और यदि नहीं भी हैं गाइस तो अपने अपर चक्रा को और अपने लोअर चक्रा को आप हील कीजिए, ठीक है। तो आपको काफ़ी कुछ खुद से महसूस होने लगेगा ना। ड्रीम में आपको कुछ ऐसा कुछ आ सकता है आपकी लाइफ में, है ना। आपको ड्रीम में एंजल्स कोई गाइडेंस दे सकते हैं कि आपको ट्रू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वो व्यक्ति कौन है, कैसा है, मतलब आपको काफ़ी कुछ ड्रीम में एंजल्स गाइडेंस दे सकते हैं, है ना। तो आप अपने ड्रीम को याद रखने की कोशिश कीजिए कि ड्रीम में एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। उसमें आपको थोड़ा सा उससे सतर्क रहिए। कोई नेगेटिव ड्रीम है, पॉजिटिव ड्रीम है, आप जो भी हो आप उस हिसाब से लीजिएगा। और अंडरस्टैंडिंग मतलब अपने और ईश्वर के साथ, है ना। अपने आप जिस भी किसी धर्म में बिलीव करते हो, आप जिस भी किसी धर्म से हो, जहाँ भी आपकी आस्था जुड़ी हुई, तो बिल्कुल समर्पित हो जाएं, समर्पित कर दें उनको अपनी सारी प्रॉब्लम। डेफिनेटली आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग, एक तरह से आप अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। आपका ये हीलिंग का टाइम है आपका, ठीक है। देखते हैं द मून कार्ड के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। द मून कार्ड यहाँ क्या बता रहा है, क्लियर आंसर दें एंजल्स। द मून कार्ड के लिए क्लियर आंसर दें। एक कार्ड और दें गाइस एंजल्स प्लीज, एक कार्ड, वन मोर कार्ड द मून के लिए, वन मोर कार्ड। ये आ गया हमारे पास एग्जिस्टेंस। किसी न किसी, जिस भी किसी बात को लेकर के गाइस आप, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आपकी लाइफ जो है 360 डिग्री टर्न हो रही है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जिस्टेंस मतलब आपको एकदम इमोशनल होंगे गाइस, है ना। मतलब जैसे होता है ना, कई बार क्या होता है यहाँ पे इमोशनल होना, मतलब ये है कि जैसे खुशी में भी कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं, है ना। खुशी के माहौल में भी हम इमोशनल हो जाते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव वे में ही इमोशनल होंगे आप। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ नेगेटिविटी के कारण आप इमोशनल हो रहे हैं। ये पॉजिटिव वे में, मतलब जैसे हम खुश होते हैं ना बहुत ज़्यादा, तभी भी हम इमोशनल हो जाते हैं। तो आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ऐसी खुशियाँ आ रही हैं दिसंबर मंथ में, जो आपको लगेगा कि अरे वाह, मतलब उसकी वजह से भी आप इमोशनल होते हुए दिखा। हो सकता है सपोज किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाए, है ना। जैसे आपका जो रिश्ता जिससे ख़त्म, आपको लगा कि ख़त्म हो गया टोटल, उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाए जिसको आप बहुत लाइक करते हैं, आप चाहते थे उससे रिलेशनशिप सही करना, ठीक करना, तो वो व्यक्ति जैसे सडनली आपके सामने आ गया। कोई फ्रेंड भी हो सकता है आपका, कोई भी एक वजह, उस वजह से आप इमोशनल, मतलब उसको देख के इमोशनल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे कार्ड्स क्लेरिफाई भी कर दिए हैं गाइज आपको, है ना। एंजल गाइडेंस देखते हैं, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं दिसंबर मंथ के लिए। ट्रस्ट रखिए गाइस, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, जिस भी धर्म से हो आप, जहाँ भी आपकी आस्था जुड़ी है ना, जो आपने रिचुअल रेमेडी अब तक अपनाई हो, जो भी कुछ कराओ XYZ, है ना। जरूरी नहीं कि कोई रिचुअल कराओ, कोई रेमेडी करिए, कोई स्पेल करिए, कुछ भी, कोई पाठ पूजा भी आप कर रहे थे, तो वो भी आपकी फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी मतलब जो आपने करा है पूरे, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि पूरे प्योर इंटेंशन के साथ किया आपने, अपने अच्छे के लिए सब कुछ करा है जिससे, ठीक है। आपके मन में फिलहाल कोई सवाल चल रहा है तो एंजल्स ने अभी के लिए आपको नो में आंसर दिया है।
नो का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपका वो काम बनेगा ही नहीं, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। आप एक्शन नहीं लेंगे, हो सकता है कि वो आपका काम रुक जाए, तो उसके लिए आपको एक्शन लेनी पड़ेगी। आप एक्शन लेते हैं तो हो सकता है आपका काम बन जाए। तो आप हाथ पे हाथ रखे बैठे नहीं, आगे बढ़े लाइफ में। इट्स अप टू यू, सब कुछ कर सकते हैं गाइज, आप इतने कैपेबल हैं। ईश्वर ने आपको इतना लायक बनाया है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, है ना। तो यदि आप उनको लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी ऐसे पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही जो आपको हो सकता है बहुत प्यार करो, ट्रू लव आपकी लाइफ में। यदि किसी से ऑलरेडी रिलेशनशिप खराब हो गया था, ख़त्म हो गया था एक तरह से, तो वो भी आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है वापस। इसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा गाइस, है ना। मतलब जैसे आप जो चाहते हैं मन माफिक आपको रिजल्ट पाने के लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग आने पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। डिवाइन टाइमिंग आने पर आपको सब कुछ मिलेगा, और ये भी आपका एक तरह से परफेक्ट टाइमिंग ही है गाइस। तो चीज़ों को लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए, देन लाइफ में आगे बढ़िए। तो ये थे सिंह राशि वालों के लिए, है ना। लियो राशि वालों के लिए ब्लेसिंग्स क्या लेकर के आ रहा है दिसंबर मंथ। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।